नेटो अगर देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद कर दे तो व्लादिमीर पुतिन की सारी मुश्किलें एक रात में ही सुलझ जाएंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और यही वजह है कि पुतिन नेटो देशों की घेराबंदी में अब बहुत तेजी के साथ जुट गए हैं। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने अपने इंटेलिजेंस वॉरशिप और सबमरीन को नेटो के खिलाफ समंदर में उतार दिया। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन की सीक्रेट सबमरीन सबसे पहले ब्रिटेन की गैस पाइपलाइन और पावर केबल्स का कनेक्शन तक काट सकती है। समंदर के नीले पानी में विध्वंस की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लहरों पर सवार इस जहाज पर खड़े इस मास्क मैन को बहुत गौर से देखिए, क्योंकि आगे जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। हाथ में एसॉल्ट राइफल, उंगलियां ट्रिगर पर, और जरा सी हलचल हुई कि यूक्रेन के युद्ध मैदान की तरह तड़ातड़ गोलियां चलेंगी। अब आते हैं इस जहाज पर। इसका लोकेशन कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जहाज एक ऐसे सफर पर निकला है जिसका अंजाम दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध, और वो भी परमाणु बम गिरने वाला हो सकता है। एटम बम की दहशत में जीती दुनिया की नई तस्वीर रूस से आई है। यह जहाज किसी वॉर पर नहीं निकला है, बल्कि वॉर का आगाज इसका मकसद है। कैसे, इसे समझने के लिए पुतिन के इस जासूसी जहाज, सही सुना आपने, स्पाई शिप का रूट बहुत गौर से समझना होगा। बाल्टिक सागर से यह जहाज सफर पर निकला। जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे होते हुए ब्रिटेन जा पहुंचा। ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध ही नहीं, उसके बहुत पहले से यूरोप की यह ताकत रूस में युद्ध के शोले भड़काती रही है। पुतिन एक बार नहीं, कई बार डायरेक्ट लंदन को उड़ाने की धमकी दे चुके हैं। सच पूछिए तो ब्रिटेन पुतिन के वॉर रूम में लगी हिट लिस्ट में टॉप पर है। यह ब्रिटेन है जिसका समर्थन और हथियारों की ताकत ने रूस को बहुत रुलाया है। यह ब्रिटेन है जो नाटो फोर्स के साथ रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की को इतनी मदद की है कि यूक्रेन युद्ध आहिस्ता आहिस्ता पुतिन के लिए नासूर बनता जा रहा है। पुतिन इसीलिए ब्रिटेन का कनेक्शन काटना चाहते हैं, और इसके लिए रूस से जासूसी जहाज निकल चुका है। सवाल आपके ज़हन में उठ रहा होगा कि इस जासूसी जहाज का आखिरी मकसद क्या है? पुतिन क्यों खुले समंदर में जासूसी जहाज उतारकर नाटो की आंखों का नया कांटा बनना चाहते हैं? जवाब इस ग्राफिक से समझिए। पश्चिमी इंटेलिजेंस का कहना है कि इस जहाज का मकसद नाटो देशों की समुद्र तटों से जुड़ी जानकारी हासिल करना है। रूस इन देशों की गैस पाइपलाइन, पावर और इंटरनेट केबल्स की जानकारी जुटा रहा है, ताकि इन सबका कनेक्शन काट कर इन देशों पर जब हमला हो तो पंगु बना दिया जाए। संचार क्रांति के दौर में युद्ध भी संचार का है, यानी इंटरनेट का है, केबल्स का है, जिस पर पुतिन की नजर है। लंदन का पावर कनेक्शन काट दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। हालांकि रूस के जहाज को जासूसी जहाज का दर्जा पश्चिमी देशों ने दिया है, जबकि रूस का कहना है कि यह कोई जासूसी जहाज नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च करने वाली शिप है। पश्चिमी देश पुतिन के हर कदम पर बहुत महीन नजर रखते हैं। नाटो को इस बात का डर सताता रहा है कि पुतिन जैसे शक्तिशाली शख्स के फैसले उन्हें तबाह कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई पुतिन के जहाज और एयरक्राफ्ट नाटो देशों की जासूसी के लिए तैनात किए जा रहे हैं। इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले पुतिन के उस सबमरीन को देख लीजिए जिसे कहा जा रहा है कि रूस ने इसे विशेष तौर पर समंदर में बहुत गहरे बैठकर केबल कनेक्शन काटना है, गैस पाइपलाइन को काटना है। कहा जा रहा है
कि रूस ने केबल कटिंग मिशन के लिए 6 सबमरीन की तैनाती की है, जिसमें लौशारिक सबसे मॉडर्न और अत्याधुनिक है। यह सबमरीन समंदर के 3,300 फीट नीचे आराम से ऑपरेट कर सकती है। इसे गौर से देखिएगा तो एहसास होगा कि कैसे इसे खास तरह से केबल काटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस सबमरीन को बेलगोरोड एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जाता है। लौशारिक को दुनिया की नेवी में मौजूद सबसे लंबी सबमरीन होने का गौरव हासिल है। पुतिन यूक्रेन युद्ध की विभीषिका में रूस को जलने से बचाना चाहते हैं, लेकिन पावरफुल नाटो इस राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। नाटो से मिल रहे हथियारों के बूते ही ज़ेलेंस्की युद्ध में टिके हुए हैं। ये ऐसा तथ्य है जिसे बहुत अच्छी तरह समझते हुए भी पुतिन नाटो के खिलाफ कोई सटीक और पैना एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी नाटो देश पर हमले का नतीजा होगा सीधे अमेरिका समेत नाटो के 30 सदस्यों से भिड़ना। पुतिन इस तरह के टकराव से बचते रहे हैं, लेकिन नाटो को रोकने की उनकी तैयारी इस बीच कभी कम नहीं हुई। हालांकि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिसमें कहा गया है कि जासूसी जहाज को सितंबर 2022 में बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला हुआ। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो रूस और जर्मनी को जोड़ने वाले बाल्टिक सागर के नीचे से गुजरती है। इस पाइपलाइन का निर्माण रूस से यूरोप तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के उद्देश्य से किया गया था। नॉर्ड स्ट्रीम 11,224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर के माध्यम से पूर्वोत्तर जर्मनी के लुब्मिन को उत्तर पश्चिम रूस के वायबोर्ग से जोड़ती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो लेनिनग्राद से लुब्मिन को जोड़ती है। सितंबर 2022 में बाल्टिक सागर में विस्फोटों की एक सीरीज ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइंस को काफी नुकसान पहुंचाया। भूकंप विज्ञानियों ने रिसाव का कारण उस क्षेत्र में समुद्र के नीचे विस्फोट होना बताया है, लेकिन पश्चिमी देशों ने इसे रूस की धमकी वाली कार्रवाई बताया। जहां विस्फोट हुआ था वो इलाका डेनमार्क और फिनलैंड के पास है। वही फिनलैंड जिसने अब नाटो का हाथ थाम लिया है, जिससे पुतिन की परेशानी का लेवल और बढ़ गया है। पुतिन की जासूसी की कहानियां किसी से छिपी नहीं है। पश्चिमी देश तो यहां तक मान रहे हैं कि पुतिन के सबमरीन समंदर में बिछे नाटो देशों का केबल काटकर यूरोप और अमेरिका के बीच डेटा ट्रैफिक को तबाह करना चाहते हैं। पुतिन ऐसा करके यूरोप और अमेरिका को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। द सन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने भी रूस के इंटेलिजेंस शिप यांतर को स्पॉट किया गया था। यह उस वक्त डोनेगल के पास दिखा था। यांतर रूसी नौसेना के लिए विशेष खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का कहना है कि सबमर्सिबल समुद्र की सतह के नीचे मीलों तक केबल को तोड़ने में सक्षम है। 20,000 फीट की गहराई तक संचालन करने में सक्षम है। यांतर कभी आयरलैंड, कभी ग्वांतानामो बे, तो कभी ग्रीनलैंड के बाहर लंगर डालता है। जल में दुश्मन का दम निकालने की पुतिन की यही कोशिश आकाश में भी नजर आती है। ब्रिटेन का यह आरोप है कि रूस उसके डेटा हैक करने की कोशिश में जुटा है। रूस के हैकर्स ब्रिटेन पर लगातार साइबर अटैक कर रहे हैं। ब्रिटेन ने इसके लिए अपने नागरिकों को सावधान भी किया है। डेटा काल में डेटा की डकैती देश के संसाधन की सबसे बड़ी लूट है और युद्ध में हार की पहली गारंटी। पुतिन जैसे टैक्टिकल एक्सपर्ट योद्धा इसे बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं। द सन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल एयरफोर्स ने रूस के एक जासूसी प्लेन को भी इंटरसेप्ट किया जो कि नाटो की सीमा के पास मंडरा रहा था। एस्टोनिया के पास रॉयल एयरफोर्स और जर्मनी के टाइफून ने इसी रूसी जहाज को इंटरसेप्ट किया था। यूरोफाइटर टाइफून नई जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। यह आधुनिक एवियोनिक्स, सेंसर और आधुनिकतम हथियारों से लैस है। इसमें 27 mm की गन, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एंटी शिप और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इस विमान को ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत कई देशों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो टाइफून ने रूसी जासूसी करने से रोका। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके पहले रूस के सू-27 फाइटर जेट को भी नाटो ने इंटरसेप्ट किया था। मतलब रोका था क्योंकि वो नाटो सीमा के बहुत करीब उड़ान भर रहा था। सू-27 फाइटर जेट रूस का जबरदस्त फाइटर जेट है। इसकी उड़ान, टाइमिंग
दुश्मन को मार गिराने की ताकत सब बेहतरीन है। ये ध्वनि की गति से दोगुनी गति से उड़ान भरने में सक्षम है। ये 59,000 फीट तक आराम से उड़ान भर सकता है। इसकी उड़ान सीमा 3,000 किलोमीटर से अधिक है। हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट, क्लस्टर बम और 30 मिलीमीटर विस्फोटक गोले दागने वाली बंदूक सुखोई 27 की शोभा बढ़ाते हैं। रूस Su-27 को अगर नाटो देशों के पास उड़ा रहा है तो इसका मतलब लाउड एंड क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। पुतिन नाटो देशों की घेराबंदी कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया भी मान यही रही है कि पुतिन जमीनी युद्ध से लेकर एटम बम और उसके पहले साइबर अटैक और उससे भी पहले नाटो देशों से उसका पावर यानी ऊर्जा छीन लेना चाहते हैं। लंदन पहला टारगेट है। और क्यों है, इसकी 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। युद्ध में फंसे पुतिन को ये 2 तस्वीरें कांटे की तरह चुभती होंगी। ब्रिटेन उन यूरोपीय देशों में शुमार है जिसने जेलेंस्की को टैंक भी दिया है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है। अपने यहां यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण भी देता है और जरूरत पड़ने पर सीधे मैदान में उतरकर जेलेंस्की की सेना के साथ रूस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार भी दिखता है। इस परिस्थिति में पुतिन लंदन को तबाह करने की सोच रहे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है।